प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्र वधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। तो महाराज श्री बड़ी सावधानी से चलते हैं, कहीं एक्सीडेंट के शिकार न बन जाए। और अधिकांश लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, हो रहे हैं, क्योंकि उनका संयम खो जाता है। अपने निर्धारित वेग से हटकर के गाड़ी चलाते हैं जो वो संयम नहीं, असंयम के शिकार बन जाते हैं और एक्सीडेंट के शिकार भी बन जाते हैं। तो हम गाड़ी चलाते हैं सावधानी से और नियंत्रित वेग से। तो मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य प्रवृत्ति में सावधान होता है वही अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, और जो सावधान नहीं है वह अपने जीवन का विकास उत्थान नहीं कर सकता है, उसका जीवन खतरे में बना रहता है। संयम हमारे जीवन का सुरक्षा कवच भी है। यदि हमने उसे प्राप्त कर लिया तो हमारे जीवन में कहीं कोई भी संकट नहीं आ सकता। असंयमी को पग पग पर खतरा रहता है। जो अपने शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं वो हर पल खतरे के झूले में झूलते रहते हैं, या जिसको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है, अथवा नियमों का उल्लंघन कर देते हैं तो उनके जीवन का उल्लंघन भी हो जाता है। तो असंयम की ओर बढ़ा हुआ हमारा एक एक कदम संकट को आमंत्रित करता है, और संयम के साथ रखा जाने वाला एक एक कदम, एक एक पग हमारे लिए शांति का सूत्रपात बनकर के जीवन का कल्याण कराता है। शांति की उपलब्धि संयम के मार्ग से ही होती है। शांति यदि तुम्हारे जीवन में तभी आएगी जब तुम्हारे जीवन में संयम होगा। जब आप संयम का पालन करोगे, संतोष का पालन करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। घर गृहस्थी की बातों में व्यक्ति उलझ करके अपने अंदर की शांति को खो देता है, अपने संयम को नष्ट कर देता है, अपने संतोष रूपी धन को नष्ट करके जीवन में क्या करता है? उपद्रव जारी कर रख लेता है, उपद्रव जारी करके रखता है। संयम होगा तो आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। चलो ऐसा तो होता रहता है, इसको टालो, आगे बढ़ो। छोटे बच्चे हैं, गलती कर देते हैं, डांटना अलग बात है, लेकिन पीटना उचित नहीं। समझाना अलग बात होती है, डांटना अलग बात होती है, और मार पीट करना अलग बात होती है। आप यदि संयमी होंगे तो बच्चों को अच्छी हिदायतें देंगे, उनको सही मार्ग बतलाएंगे, और वो तुम्हारी बात को फॉलो भी करेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे भी। और खुद असंयमी हो और दूसरों को संयम का उपदेश दो, संयम की बात बतलाओ, तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? खुद ड्रिंक करते हो, दूसरों को उपदेश दो कि सुनो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, शराब जीवन को खराब कर देती है, तो क्या उसके ऊपर उस चीज का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप स्वयं रात्रि भोजन करते हो, दूसरों के लिए रात्रि भोजन का उपदेश दो कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हिंसा होती है और हमारे शरीर के लिए वैसे भी ठीक नहीं है, तो क्या तुम्हारी बात का दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पहले उस चीज को स्वयं फॉलो करो, अपनाओ, धारण करो, तो आपके बिना कहे भी उस चीज का प्रभाव पड़ सकता है।
हमारे गुरुदेव स्वयं पहले उस चीज को पालन करते थे और हम लोगों के लिए उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग उनको देख करके डरते थे और अपने जीवन को बचा करके चलते थे, कहीं हम लोगों से कोई गलती त्रुटि ना हो जाए। फिर भी गुरुदेव के आदेश नियमों का हम लोग अक्षर से पालन करते थे। कहीं कोई गलती हो भी जाए तो गुरुदेव के चरणों में बालक बन जाकर के अपनी आलोचना निंदा गढ़ा करके प्रायश्चित लेकर के अपने जीवन को शुद्ध किया करते थे। तो संयम भी हमारे जीवन का एक परम तत्व है आत्मा का। इस संयम के द्वारा भी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। संयम बिना तो कहीं पर भी सुख नहीं है। देवों के पास संयम रंज मात्र का नहीं है। वे रात दिन भोगों में रत रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में संयम का अच्छे से पालन हो सकता है। तो असंयम का मूल अशांति है और संयम अशांति का परिणाम अतृप्ति होती है। आसक्ति असंयम को जन्म देती है और असंयम अतृप्ति को अपने जीवन में संयम को प्रकट करना चाहते हो तो अनासक्त जीवन जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। अनासक्त जीवन का अभ्यास बनाओगे तुम्हारा जीवन संकल्प के साथ हमें अपनी मंजिल को प्राप्त कराएगा, अपने जीवन को हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। विषयों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला। विषयों को इतना भोगा कि खुद को भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। हम विषयों को इतना भोगों कि रोगों जीवन को भोगमय बना डाला। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है, दुर्बलता मानी जाती है। इस दुर्बलता कमजोरी से हमें बचना चाहिए और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए जैसे बने तैसे किसी न किसी रूप में एक छोटा सा नियम भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। एक भील था। भील किसी संत के चरणों में पहुंचा। वहां पर बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ वर्ग उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। उस दिन गुरुदेव ने संयम के ऊपर सारा प्रवचन दिया कि हमें अपने जीवन में किसी न किसी रूप में नियम संयम लेना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को आगे ऊंचाइयां प्रदान कर सकें। भील भी वहीं पर था। भील ने कहा कि गुरुदेव मुझे भी कुछ नियम देने का आशीर्वाद दें। संत ने पूछा कि तुम करते क्या हो? तो भील कहता है कि मैं जंगल में रहता हूँ, मांस मच्छी को मार करके मैं भोजन करता हूँ, वही मेरा कर्म है, वही मेरा धर्म है। तो संत ने कहा उसे समझाते हुए, तुम्हारा नित्य का एक कर्म तुम्हें नरक निगोद की यात्रा कराने वाला है, इसे तुम्हें छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संयम रूपी नियम को धारण करना चाहिए। मांस का तुम्हें त्याग करना चाहिए। भील कहता है गुरुदेव मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ, ये तो मेरी रोजी रोटी है। रोज जंगल में शिकार करना, शहर में जाकर के बेच करके पैसे लाना और बचे हुए मांस को पका करके खाना, परिवार इससे चलता है। संत ने कहा कुछ भी हो, यदि तुम्हारे जीवन में नियम होगा तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो संत ने कहा कि तुम किसी एक मांस का त्याग करो। बोले मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। अच्छा ये बतलाओ तुमने सभी प्रकार के मांस खाए? बोले सभी प्रकार के मांस को खाया। क्या क्या खाया? उसने नाम भी बता दिया। पर ये बतलाओ तुमने क्या कौवे का मांस खाया? नहीं गुरुदेव, कौवे का मांस तो कभी सोचा भी नहीं, खाने की तो बहुत दूर की बात है।
तो क्या तुम कौए के मांस का त्याग कर सकते हो? हाँ गुरुदेव, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मन तो नहीं है खाने का, नहीं है तो ठीक है, आज से तुम कौए के मांस का त्याग करो। उसने संकल्प ले लिया कि आज से मैं अपने जीवन में कौए का मांस नहीं खाऊंगा, कितनी भी जरूरत मुझे पड़े तब भी मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। कर्म का तीव्र उदय आया, जब उसने नियम लिया तो परीक्षा भी होती है। आप लोग भी कभी कभार जब नियम लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग और पानी तक का भी त्याग, तो उस दिन आपकी निश्चित परीक्षा होती है। कुछ ना हो पर प्यास जरूर सताएगी। मन तो होता है कि प्राण निकले जा रहे हैं पर संकल्प में बंधे हैं, तभी तुम्हारी परीक्षा होती है। तो उसने कौए का मांस ना खाने का नियम ले लिया कि आज से मैं जीवन में कौए का मांस नहीं खाऊंगा। बीमार हो रहा, इतना बीमार हो गया कि उसे बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने सलाह दी कि इसे औषधि देता हूं, औषधि की एक खुराक से इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पर शर्त है औषधि को कौवे के मांस में ही पका करके खिलाना है, तब ठीक होगा, किसी दूसरे मांस में नहीं खिला सकते हैं। लोगों ने, परिजनों ने चर्चा की, वैद्य जी से चर्चा की, इसका तो नियम है, मना कर रहा है मांस खाने से, औषधि लेने से। यदि औषधि नहीं खाएगा तो मरेगा। एक नियम स्वर्ग की एक देवी, वन देवी जंगल में रो रही थी, पर एक बात सभी जगह दूर तक फैल गई थी कि भील ने कौए के मांस का नियम लिया है। लोग, परिजन, रिश्तेदार मिलकर के उसको प्रेशर दे रहे हैं कि तू कौए के मांस में औषधि खा ले, बच जाएगा, पर इसका नियम है, दृढ़ संकल्पी है, उच्च मनोबल का धनी है, ये मना कर रहा है। तो उसके साले को भी समाचार मिला कि मेरा जीजा कौए का मांस नहीं, औषधि नहीं खा रहा है मांस में, तो इसके बाद 2-4 घंटे में ये मर जाएगा, तो चलो उससे मिलकर के आते हैं। रास्ते में जंगल पड़ता था, एक बंदे भी जोर जोर से रो रही थी। साले ने देखा कि इस वीरान जंगल में कोई नहीं, एक देवी क्यों रो रही है। उससे जाकर के पूछा तो कहती है, मैं इसलिए रो रही हूं कि जो व्यक्ति भील है वो कौए के मांस में यदि औषधि खा लेगा तो मर करके मेरा पति नहीं बनेगा, इसलिए मैं रो रही हूं। लोग उसको औषधि ना खिलाए, मर जाए तो मेरा पति बन सकता है। एक बात सुनी उस व्यक्ति ने, जाकर के समाचार उन परिजनों को दे दिया कि मैंने एक ऐसा अजूबा देखा कि जंगल में बंदे भी रो रही थी कि भेल ने एक कौए के मांस त्याग करने से स्वर्ग की देवी का पति बनने वाला है, और वो मांस, कौए के मांस में औषधि नहीं खाएगा तो उस देवी का पति बन सकता है, स्वर्ग का देव बन जाएगा। ये बात भील ने सुनी तो उसने सोचा, जब एक छोटे से नियम से, एक छोटे से संयम से हम स्वर्ग के देव बन सकते हैं, काश यदि मैं समस्त प्रकार की मांस का त्याग कर दूंगा तो और ऊंचे वाले अहिमेंद्र देव भी बन सकता हूं। बात ऐसी ही हुई जैसे उसे पता पड़ा, सुना तो उसने मन ही मन संकल्प ले लिया कि आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए सभी प्रकार के मांस का नियम लेता हूँ, मर जाऊंगा तो मुझे कोई चिंता नहीं। नियम लिया, पूरा हुआ, मरण को प्राप्त हो गया। शाम को दूसरे दिन उसका साला अंतिम संस्कार करके वापस अपने गांव के लिए जा रहा था। वापस अपने गांव के लिए जा रहा था, वही देवी
फिर उसको रोती हुई दिखाई दी। फिर उसने पूछा, वो तुम्हारा मन का हो गया, हमारा जो भी रिश्तेदार थे, परिजन थे, वो खत्म हो गए, मर गए, अब तू क्यों रो रही है? अब तू क्यों रो रही है? उसने पुनः रोते हुए कहा कि पहले तो वो 1 मास का त्याग करने से मेरा पति भर्ता बनने वाला था, अब उसने समस्त प्रकार के मांस का त्याग कर देने से ऊपर वाले स्वर्गों का देव बन गया है, इसलिए मैं रो रही हूं कि वो मेरा पति नहीं बन पाया। बंधुओं, नियम अपनी जगह है, संयम उसका कितना मजबूत रहा कि उसने अपना नियम नहीं तोड़ा, प्रण नहीं तोड़ा। प्राण जाए तो चले जाए पर मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए, संयम नहीं टूटना चाहिए। और हम लोग ऐसे हैं, रास्ता निकाल लेते हैं कि नियम तो नहीं टूटे पर कोई दूसरा रास्ता निकाल करके काम चला देते हैं। ये संयम का प्रभाव है। हम एक छोटे छोटे से नियम संयम का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वो विभूति प्राप्त स्वर्गों की होती है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक व्यक्ति ने नियम लिया आलू का त्याग। क्या नियम लिया? आलू का त्याग। गांव में पंगत हुई, सारी चीजें, सब्जी, सब कुछ आलू से बनी हुई थी। अब वो पंगत में गया, पंगत में गया, उसे मालूम पड़ा कि जितनी भी चीजें बनी सब आलू आलू से बनी, सब्जी बनी, चिप्स बनी, और भी टमाटर, आलू आलू अकेले सब ऐसे बने, समोसे भी बने, कचौड़ी बनी तो उसमें भी आलू डाल दिया। उसने रास्ता ढूंढ लिया। अब क्या करे, पंगत में बैठे उठ सकती नहीं है, वो बिना उसके खाए जा नहीं सकते। तो क्या किया उसने? रास्ता क्या निकाला? रास्ता ये निकाला, जब परोसने के लिए, सब्जी परोसने के लिए उस वहां पर आए तो उसने रास्ता ये निकाला, देखो भाई आलू का मेरा त्याग है पर झोल झोल दे देना, रसा रसा दे देना। रास्ता निकल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्र वधु सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।